मरते हुए कर्ण को भगवान परशुराम जी ने अभिमन्यु वध का एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। तो मित्रों, यह घटना महाभारत युद्ध के 13वें दिन की है। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे इस चक्र को भेदना सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही आता है, और अर्जुन उस समय दक्षिण दिशा में समशतकों से युद्ध में व्यस्त थे। दरअसल द्रोणाचार्य ने यह चक्रव्यूह युधिष्ठिर को फंसाने के लिए रचा था, और जैसे ही युधिष्ठिर चक्रव्यूह की ओर बढ़ने लगे तभी अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु ने कहा, रुकिए काकाश्री, आप यह चक्र नहीं भेद पाओगे, इसलिए मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा और आप सब मेरे पीछे आना। यह सुन युधिष्ठिर ने कहा, क्या तुम्हें चक्रव्यूह भेदना आता है? तब अभिमन्यु ने कहा, हाँ काकाश्री, मैंने अपनी माँ की कोख में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। इतना कह अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और कौरवों ने युधिष्ठिर और पांडव सेना को बाहर ही रोक लिया। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया और कौरवों के महान से महान योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए। वीर अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम देख द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण सब चिंतित हो गए और फिर इन सभी ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर मात्र 16 साल के वीर अभिमन्यु पर छल से प्रहार कर उसका वध कर दिया। तो मित्रों, अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को कौरवों के छल से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ था। अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र थे। एक बार जब देवताओं ने निश्चय किया कि सभी देवता अपने अपने पुत्र को पृथ्वी लोक पर भेजेंगे, तो चंद्रदेव ने यह सुनकर मना कर दिया, क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे और उसे पृथ्वी लोक पर भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन देवताओं के आग्रह पर चंद्रदेव अपने पुत्र को पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन चंद्रदेव ने एक शर्त रखी कि मेरा पुत्र बहुत अल्प समय के लिए ही पृथ्वी लोक पर जाएगा, और चंद्रदेव ने अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु के रूप में अपने पुत्र को पृथ्वी लोक पर भेजा था। मित्रों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। तो मित्रों, अब चलते हैं वीडियो के प्रश्न की ओर कि भगवान परशुराम जी ने मरते हुए कर्ण को क्या रहस्य बताया था। तो मित्रों, युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण का अंजलिका बाण से वध कर दिया था, और जब कर्ण अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तभी भगवान परशुराम जी वहां आए और कहा, कर्ण, तुम यह क्यों सोच रहे हो कि तुम दुर्योधन के ऋणी हो? कर्ण, तुमने तो अभिमन्यु के छल से वध में हिस्सा लेकर दुर्योधन का ऋण कब का उतार दिया है। इससे हमें यह सीख मिलती है, तकदीर नहीं, कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। मन का धर्म से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। तकदीर हमें परिस्थितियां देती हैं, लेकिन कर्म हमारा भविष्य तय करती हैं। अधर्म का साथ देना भी अधर्म ही होता है। महाभारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि तकदीर हमारे कर्मों से बड़ी नहीं होती। हमारे चुनाव ही हमारी असली तकदीर बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।